अनन्या तिवारी। अनन्या बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बेटा, आप बताइए मन करता है कविता के कवि कौन है? मन करता है मैम कविता के कवि। कविता के कवि सुरेंद्र सुरेंद्र। मन करता है कविता के कवि। हाँ मैम मन करता है कविता के कवि सुरेंद्र जी हैं। श्री सुरेंद्र विक्रम जी हैं, पूरा बोलेंगे, ठीक है? यस मैम। ओके बेटा। नेक्स्ट हरिओम पांडे। हरिओम पांडे अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। हाँ बेटा, आप बताइए चिड़िया कैसे बोलकर शोर मचाती है? मैम चिड़िया चींची चूचू कर कर शोर मचाती हैं। वेरी गुड। जिया कुमारी अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। हाँ बेटा, आप बताइए बच्चा किस रंग की पतंग उड़ाना चाहता है? मैम लाल पीले रंग की पतंग उड़ाना चाहता है। वेरी गुड। अवनीश कुमार। अवनीश कुमार अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बेटा, आप बताइए कोयल की बोली कैसी होती है? कोयल की बोली मीठी होती है। हाँ, कोयल की बोली मीठी होती है। वेरी गुड। जयश्री अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। हाँ बेटा, आप बताइए बच्चा किसकी तरफ मूंछ बढ़ाना चाहता है? बच्चा किसकी तरफ मूंछ बढ़ाना चाहता है? मैम बच्चा पापा की तरह मूंछ बढ़ाना चाहता है। वेरी गुड। नेक्स्ट अरविंद। अरविंद बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ, आप बताइए आसमान शब्द का अर्थ क्या है? मैम आकाश। हाँ, आसमान शब्द का अर्थ क्या है? आकाश। वेरी गुड। और चंदा शब्द का? हम चंद्रमा या चांद। हाँ, चंद्रमा या फिर चांद। वेरी गुड। आकृति मौर्य। आकृति बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बेटा, आप बताइए अकड़। अकड़ शब्द का अर्थ क्या है? बताओ बेटा। अकड़ शब्द का अर्थ क्या है? अच्छा, धौंस शब्द का अर्थ क्या है, बता दीजिए। धौंस। लर्न नहीं किए ना? मैम धौस मीन्स घमंड। और अच्छा, आप ये बताइए मन करता है कविता के कवि कौन है? मैम मन करता है कविता के कवि श्री सुरेंद्र विक्रम जी हैं। हाँ, मन करता है कविता के कवि श्री सुरेंद्र विक्रम जी। विक्रम जी हैं। हाँ। नेक्स्ट मानवी सिंह अनम्यूट योरसेल्फ। मानवी बेटा, आप बताओ यस मैम। बढ़ाऊं। बढ़ाऊं शब्द का अर्थ क्या है? मैम बड़ा करना। और बोल। बोल शब्द का अर्थ क्या है? मैम मैम वचन या फिर शब्द। हाँ, वचन या फिर शब्द। शब्द। वेरी गुड। वरुण यादव अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। वरुण। यस मैम। हाँ बेटा, आप बताइए शोर शब्द का अर्थ क्या है? मैम क्या? शोर शब्द का अर्थ। मैम श में ओ की मात्रा और र। शोर। बोलो बेटा। शोर वरुण वीडियो क्यों ऑफ कर दिया बेटा आपने?
बच्चे तो नेटवर्क ये लोग। शोर का क्या बताना है? शोर का क्या बताना है? क्या बाची? शोर का क्या बताना है? लर्न नहीं किया क्या बेटा आपने? लर्न नहीं किया है ना, ऐसे ही काम किया करो, ठीक है। नेक्स्ट आप बताइए, क्वेश्चन पूछ रहे उसका आंसर दीजिए। चिड़िया कैसे बोलकर शोर मचाती है? चिड़िया चीख चीख करके शोर मचाती है। बच्चा किस रंग की पतंग उड़ाना चाहता है? बच्चा लाल पीली पतंग उड़ाना चाहता है। वेरी गुड। श्रेया यादव, श्रेया बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। वरुण, थोड़ा मन से पढ़ाई किया करो। जो आज आपने शब्द नहीं सुनाए हैं इसे लर्न कर लीजिएगा, मैं कभी भी आपसे सुन सकती हूँ। श्रेया बेटा यस मैम। आप बताइए, शोर शब्द का अर्थ क्या है? शोर शब्द का मैम अर्थ शोर, मैम चिल्लाना। चिल्लाना, हल्ला करना या कोलाहल करना। वेरी गुड। बाबा शब्द का अर्थ क्या है? गुरुजी। बाबा मतलब गुरुजी? मैम दादा। हाँ, दादाजी। मैम आ गए, थोड़ा सा भी पढ़ने नहीं देती है। गंदी मैम। मैंने सबको म्यूट कर दिया है। देखो मेरा माइक का म्यूट है, मैंने सबको म्यूट कर दिया। म्यूट ऑफ। आस्क टू म्यूट। मैं अब क्या करूं? मैम होस्ट है, मैम खुद ही को म्यूट नहीं करती।
ठीक है, अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा? यस मैम। ओके, यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसे। मैम हरिओम की टर्न आ गई थी ना? कौन रह गया था अभी? अरविंद की टर्न आ गई थी। जो बच्चे रह गए थे, रेज योर हैंड। आर्यन, यस, अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट योरसेल्फ आर्यन। अदम्या, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। हाँ बेटा, आप बताइए, बच्चा किसकी तरह मूंछ बढ़ाना चाहता है? मैम बच्चा अपने पापा की तरह मूंछ बढ़ाना चाहता है। वेरी गुड। कोयल की बोली कैसी होती है? मैम कोयल की बोली बहुत मधुर होती है। हाँ, कोयल की बोली बहुत मीठी होती है। चिड़िया कैसे बोलकर मीठी शोर होती। मचाती है? मैम चिड़िया ची ची चू चू बोलकर शोर मचाती है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे से आंसर दिया आपने बेटा। नेक्स्ट, वरुण जिया कुमारी, हो गया है जिया कुमारी का। शिवांगी, शिवांगी बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। शिवांगी, यस मैम। हाँ बेटा, आप बताइए, बच्चा किसकी तरह मूंछ बढ़ाना चाहता है? बच्चा पापा की तरह मूंछ बढ़ाना चाहता है। वेरी गुड। मन करता है कविता के कवि कौन है? बताओ बेटा। शिव कौन? बोलो बेटा, क्लियर आवाज नहीं आ रही आपकी बेटा। श्री सुरेंद्र विक्रम जी। और कौन रह गया जिसकी टर्न अभी तक नहीं आई? अंश यादव, अंश यादव, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आप बताइए, मन करता है कविता के कवि कौन है? मैम सुरेंद्र चंद्र जी। ध्यान से जरा याद करके बोलिए। मैम हाँ, काका का मैम सुरेंद्र विक्रम जी। हाँ, और श्री नहीं लगाते? मैम श्री सुरेंद्र विक्रम जी। मैंने आपसे बताया है ना कि कोई बड़ा हो, कोई लेखक हो, है ना? तो लेखक हो, कवि मैं, हो, इन मैं सब। अपने से बड़े के मैम श्री लगाते हैं। हाँ, श्री और जी का प्रयोग करते हैं, है ना? यस मैम। वेरी गुड। अब बताइए, चिड़िया जो है कैसे अनुष्का। शोर मचाती है? क्या मैम? चिड़िया कैसे शोर मचाती है? मैम चिड़िया चीची चीची चू 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 करके शोर बचाती है। वेरी गुड बेटा। वेरी गुड। मैम अनम्यूट हो जाए। फैज अहमद नहीं, फैज अहमद, फैज अहमद बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मैम माइक ऑफ कर ले। ऑफ कर लीजिए। फैज यस अहमद, मैम। फैज यस अहमद मैम। बेटा, देखिए यहाँ ये मैच करना है, ठीक है? तो आप मुझे ये बताइए, उचित मिलान करना है, यानी जो इधर शब्द लिखे गए हैं, इसके दूसरी तरफ भी कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इन शब्दों को इनसे मिलाना है, ठीक है? यस मैम। तो आप बताइए, मीठी आवाज, मीठी आवाज को कोयल। वेरी गुड, मीठी आवाज को किससे मिला देंगे? कोयल से। लाल पीली पतंग। पतंग। वेरी गुड, लाल और पीली पतंग। पापा की तरह मैम मूंछ। मूंछ।
पापा की तरह मूंछ। अकड़, घमंड, वेरी गुड। अकड़ को किससे मिला देंगे? घमंड से। चींची चूचू, मैम चिड़िया, चिड़िया। ठीक है, आपको इस तरीके से मिलान करना है। और जब आप लोग अपने नोटबुक में भी करते हो या आपको एग्जाम में आता है तो आप लोग को इसी तरीके से बिल्कुल क्लियर मिलान करना चाहिए, ताकि एक एक शब्द और जो लाइन आपने जहां मिलाई है वो बिल्कुल साफ दिखनी चाहिए। कई बार आप लोग क्या करते हैं, दो दो तीन तीन लाइनें एक एक साथ खींच देते हैं, जो कि सही नहीं है। उसमें हम लोगों को भी प्रॉब्लम होती है करेक्शन करने में या कुछ भी करने में। और अपने अपने नोटबुक जो है वो सभी बच्चे क्लियर कर लीजिए, सॉरी कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, और आपकी नोटबुक बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, वेल कवर चढ़ी हुई होनी चाहिए। कभी भी आपकी नोटबुक हम आपकी मंगा सकते हैं या बच्चों को बुला के करेक्शन के लिए यहाँ बुला सकते हैं। ठीक है, आपकी नोटबुक कभी भी चेक कर ली जाएगी कि आप लोगों ने कितना काम किया है। यस बेटा, ए मैम लोग बोलो यहाँ के कॉपी चेक करे कहते हैं। तो बिल्कुल हम करेंगे कॉपी चेक। आप लोग की कंप्लीट होनी चाहिए नोटबुक। जब हम लोग आपको डेली काम भेजते हैं और थोड़ा थोड़ा भेजते हैं, एक दिन में एक सब्जेक्ट का नहीं भेजा जाता आपको, या दो सब्जेक्ट, मुश्किल से आपके एक या दो ही सब्जेक्ट होते ही हैं, दो होते हैं केवल, तीसरा कोई सब्जेक्ट नहीं होता जिसका काम भेजा जाता हो। आपको थोड़ा थोड़ा काम भेजा जाता है, तो आप लोग उसे डेली कंप्लीट किया कीजिए। ठीक है, कभी भी हम आपकी नोटबुक, हाँ बोलिए बच्चे। मैम मेरी नोट हाँ बोलो बेटा, आपकी आवाज आ रही है। मैम मैम जो आप अभी रिवीजन में करवा रही उसको रिवीजन कॉपी में लिखना है या ऐसे ही अपनी कॉपी में लिख लेना है? बेटा ये जो मैं रिवीजन करवा रही हूँ इसको आप लोग इस नोटबुक में भी कर सकते हो। ठीक है, अभी तो मैं आपको लर्न करने के लिए मेरा दे रही हूँ। पहले से कंप्लीट है। कंप्लीट है ना, अभी तो मैंने केवल आपको 2 दिन से लर्न करने का वर्क दिया है, लर्न करने का ही दिया है ना। रिटर्न वर्क तो मैंने 2 दिन से दिया ही नहीं आपको। ठीक है, अगर आपको लर्न करने को दिया जाए तो केवल लर्न किया करो, अगर राइट करने के लिए दिया जाए तो राइट किया करो, अपने आप से कुछ नहीं लिखना। ओके यस मैम। ओके बेटा। नेक्स्ट देखिए, ये तो था हमारा उचित मिलान का क्वेश्चन। भी आपके बिल्कुल जैसे मैं आपको क्लियर एकदम भेजती हूँ, जब आपको मैं सेंड करती हूँ वर्क, तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल क्लियर सब कुछ लिखा हुआ रहता है। इसी तरीके का आपको वर्क मिलता है ना, मिलता है ना, नीट एंड क्लीन वर्क। ठीक उसी तरीके से आप लोग भी करेंगे। यहाँ प्रश्न लिखा, उसके बाद यहाँ उत्तर लिख देंगे, फिर उसके नीचे एक या दो लाइन छोड़ देंगे सेकंड क्वेश्चन के लिए। फिर आप सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फिर सेकंड क्वेश्चन करने के बाद एक या दो लाइन छोड़ने के बाद फिर थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए और सब बच्चों की नोटबुक जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जानी चाहिए। सब समझ गए मेरी बात को? यस मैम। यस बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो मैम। जो मैंने अभी आपसे कहा, रिवीजन करने के लिए तो मेरे से नहीं पूछी है। बेटा ऐसा है कि सबकी टर्न नहीं आ पाई है। मैम जो कॉपी में लिखने के लिए दे रही है उसे रिवीजन कॉपी में लिखना है या फिर आपको जो भी मुझसे नहीं पूछी है। है वही लिखा कीजिए, सारा वही लिखना है। जो से नहीं पूछी है उसे रिवीजन कॉपी में लिखना है। पूछूंगी। बेटा मेरी एक बात सुनो, जो आपको रिवीजन करवाया जा रहा है इसको आप लोग अलग से रिवीजन नोटबुक मत बनाना, सेम नोटबुक में ही कर लेना। आपको दो नोटबुक बनवाई गई है ना, अगर हम व्याकरण का करवाते हैं तो व्याकरण की नोटबुक में कर लेना, पीछे वहां लिख देना, ऊपर एक पेज पे जब स्टार्ट करना रिवीजन का तो वही साइड में लिख देना, एक पेपर पे लिख देना कि रिवीजन वर्क। ठीक है, उसके बाद से वो रिवीजन जो है आपको सेम नोटबुक में करना है, अलग नोटबुक में नहीं। फिर आप लोग इधर उधर कर देते हैं, नोटबुक ढूंढनी पड़ती है। इसके बाद फिर फाइनल के लिए अगर हम कराएंगे फिर आप लोग खो देंगे, तो आप सेम नोटबुक में करेंगे रिवीजन।
राजवर्धन, राजवर्धन, क्या हुआ? अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। आप बताइए बेटा, कुछ शब्द अर्थ पूछ रही हूँ आपसे। चंदा, इस शब्द का अर्थ क्या है? चंदा, बताइए बेटा, चंदा शब्द का अर्थ क्या है? मैम चंदा, चंदा चंदा शब्द का अर्थ क्या है? चांद या फिर चंद्रमा? चंदा शब्द का अर्थ क्या है? चांद या फिर चंद्रमा। हाँ, चांद या फिर चंद्रमा। और बताइए, बोल शब्द का अर्थ क्या है? बोल बोल, शब्द का, हाँ, बोल शब्द का अर्थ क्या है? बोल शब्द का अर्थ बताइए, बोलो बच्चे। वचन, वचन और वचन, हाँ, वचन या वचन फिर और शब्द, शब्द। yes. और शोर शब्द का अर्थ क्या है? शोर, हाँ, शोर शब्द का हल्ला, अर्थ, हाँ, या फिर हल्ला, हाँ, कुड़ाल, कोलाहल। कुलाल, कोलाल नहीं, कोलाहल। कुलाहल, कुलाहल। और आप ये बताइए, मन करता है कविता के कवि कौन है? मन करता है कविता के कवि, हाँ, बोलिए। सुरेंद्र, श्री श्री सुरेंद्र, सुरेंद्र, हाँ, श्री सुरेंद्र विक्रम विक्रम जी है। ओके, ठीक है बेटा। अब तक तो आपका ये चैप्टर से रिलेटेड था। जब क्लास शुरू हुई है, आप लोगों ने भी मुझे विश किया, मैंने भी आपको विश किया। पहले तो गुड मॉर्निंग से विश किया, फिर हैप्पी धनतेरस और हैप्पी दिवाली सबने विश किया ना। तो बेटा, अब आप मुझे बताइए कि जो दिवाली है वो क्यों मनाई जाती है? यस मैम। राजवर्धन, आप नहीं, जो जिन बच्चों की टर्न नहीं आई है उनसे हम पूछेंगे। अवनीश कुमार, हाँ बेटा, आप बताइए। मैम जब राम अपने घर पे आए थे, इसीलिए दीप जलाया जाता है। और कोई? और कोई बच्चा जिसे बताना हो इसके बारे में कुछ? और किसी को कुछ पता है? यस, अंकिता कुमारी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ दम्या, आपकी भी टर्न आएगी। अंकिता, हाँ बेटा बताइए। अंकिता, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। नहीं हो रहा? ठीक है अदम्या, आप क्या कहना चाहती हैं, आप बताइए। अदम्या, अदम्या, यस मैम। हाँ आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? मैम जब भगवान श्री राम अयोध्या आए थे उस दिन दीप जलाई गई थी, इसी दीपावली मनाई जाती है। हाँ, वेरी गुड। अनन्या तिवारी, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अनन्या, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बताइए बेटा। मैम जब राम जी रावण को मार के आए थे वापस, इसीलिए दिवाली मनाई जाती है। वेरी गुड, राम जी रावण को मार के आए थे, वेरी गुड। अंकिता, अंकिता आप अनम्यूट हो। अंकिता अनम्यूट हो बेटा, मैम, बोलो। हाँ, फिर अब म्यूट मैम हो। सारी कॉपीज चेक होंगी। हाँ बेटा, सारी कॉपी चेक होंगी, चाहे वो हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, मैथ की हो, सब कंप्लीट कर लीजिए। कब मैम, कब? बता, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हरिओम पांडे, हरिओम, हरिओम, अनम्यूट योरसेल्फ।
श्रेया सिंह, बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। श्रेया, हाँ बेटा आप बताइए। आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम है, जब भी आपको अनम्यूट किया जाता है उसमें से कुछ आवाज सी आती है, जिसकी वजह से आपकी वजह। मैम, हाँ बेटा बोलो। मैम जब राम जी आए रावण हाँ को बोलो। ये दीप जलाया गया था। हाँ अंकिता बोलिए। आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने अनम्यूट किया था, फिर मैम, आप म्यूट हो गई। हाँ मैं राम जी रावण को मार के आए थे, तब से दीपावली रहती। हाँ तब से दीपावली मनाई मैम जब राम जी रावण को मार कर आए थे इसलिए दीप जलाई गई थी। मनाई हाँ जाती है। दीप इसलिए दिए जलाए गए थे और उस दिन से त्योहार दिवाली के रूप में मनाया जाने लगा। पर आप सब लोग जैसे आधी आधी ही बात बोल रहे हैं। इसमें क्या हुआ था कि श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था। ठीक है, तो जब वो वनवास में गए तो वहां पर उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं से रावण जो थे उसने क्या किया था, रावण जो था सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा पंडित माना जाता था, उसके बावजूद भी उसने सीता का हरण किया। ठीक है, तो उसके बाद राम और रावण का युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में राम जी ने क्या किया था, रावण को मार दिया था। तो उसमें राम जो थे अच्छाई के प्रतीक थे और रावण बुराई के प्रतीक थे। तो राम जी ने क्या किया था कि बुराई का नाश किया था। और जब वो अयोध्या वापस आए थे सीता जी को लेकर, तो उस दिन लोगों ने उनके आने की खुशी में खूब सारे क्या किए, दिए जलाए, अपने घरों को दियों से सजाया, पूरे नगर को दियों से सजा दिया। उस दिन से ये त्योहार जो है वो दीपावली के रूप में मनाया जाता है। इससे पहले आपका दशहरा था। ठीक है, तो दशहरे को बुराई पे अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है ना। क्यों? क्योंकि उस दिन जो दशहरे वाले दिन राम ने क्या किया था, क्या किया था, रावण का नाश किया था, रावण का वध किया था, बुराई का अंत किया था। और दीपावली के दिन वो अपने घर वापस आए थे, अयोध्या वापस आए थे। ठीक है, सबको समझ आ गया? और किसी को कुछ कहना है? और कोई कुछ कहना चाहता है? नो मैम। मैं कहना चाहता हूँ, मैम मन करता है क्लास का टेस्ट गणेश जी और लीजिए। पार्वती जी को मैम हाँ ठीक है बेटा, खुलेगा। बेटा आपको इन्फॉर्म कर मैम दिया मन जाएगा। करता है चैप्टर का टेस्ट लीजिएगा। मैम दिसंबर को स्कूल खुलेगा। यस बेटा। मैम मन करता है चैप्टर का टेस्ट मैम लीजिएगा। स्कूल कब खुलेगा? गलत बोल रहे हैं, रुकिए। मैम चैप्टर 4 का टेस्ट लीजिएगा। देखिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं स्कूल खुलेगा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम चैप्टर 4 का टेस्ट लीजिएगा। ठीक है, मैं दोनों बात आपकी क्लियर कर देती हूँ। स्कूल खुलने का ऐसा बेटा कि जब भी गवर्नमेंट के ऑर्डर आ जाएंगे आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, आप लोग जो कह रहे हैं टेस्ट लेने के लिए, तो बेटा कभी भी मैं टेस्ट ले सकती हूँ, उसके लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके लिए भी पहले आपको बता दिया, जैसे मैंने अभी जो टेस्ट लिया था फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का, आपको मैसेज गया था, सबको गया था ना। तो इसी तरीके से इसका भी मैसेज आपको जाएगा, इसलिए घबराने और डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिनकी नोटबुक कंप्लीट नहीं है, आपके पास समय है अभी, ये पूरा जो अब आपका 30 नवंबर तक आपका समय है उसे कंप्लीट करने के लिए। 30 नवंबर तक आपकी केवल रिवीजन चलनी है, इस बीच में आप अपना वर्क जो है वो कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, कोई आपको घबराने या डरने की जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा काम भी करेंगे तो आपका वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर किसी के पास ना हो नोट्स या कुछ भी ना हो तो प्लीज इन्फॉर्म मी, मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है, अब किसने किसने मन करता है कविता को लर्न किया है? अंकिता ने, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अंकिता बेटा आप म्यूट हो। हाँ अब बताइए, सुनाइए कविता। हम्म
नहीं बेटा, टाइम ओवर होने वाला है, जल्दी कीजिए। मैम प्लीज 2 मिनट रुकिए मैम, पिताजी का फोन आ है। बेटा जिसने लर्न किया हो उसे क्यों टाइम लगेगा, क्योंकि आपको बुक में से तो पढ़ना नहीं है। लर्न क्यों, ये ना उसे सुनाना है, केवल आपको याद किया हुआ है आपका। अब आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे लर्न हो गई, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, है ना, यही है ना। अदम्या की स्माइल बड़ी अच्छी आई है, क्यों? मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर तारों पर